नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ वांसिज और आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हाल ही में होने वाला है, तो इसी के लिए आज हम मौजूद है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 69 के लाल पीले क्वार्टर में। तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ के जो निगम पार्षद है 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है, आइए जानते हैं जनता के जुबानी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम मनोज है। अच्छा सर, क्या बता सकते हैं आप कहाँ पे रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ सामने। अच्छा, तो सर आप तो जानते होंगे कि कुछ ही समय में गाजियाबाद में नगर निगम पार्षद का इलेक्शन होने वाला है, तो सर आप ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके क्या कार्यकाल में आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो हैं हम जी, और 100% संतुष्ट कुछ होता भी नहीं है जी, अभी भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं। जी जी जी। देखिए, जैसे बहुत लोग यहाँ पर हैं जिनको घर अभी उनका फाइनल नहीं हुआ है, वो भी होना चाहिए। बाकी अगर आप मुझसे पूछें तो साफ़ सफाई, पार्क, काम हुआ है। अच्छा जी। मैं ये कह सकता हूँ कि काम हुआ है, अपने लेवल पे मैं बोल सकता हूँ। जी, तो सर ये बताइए कि उन्होंने साफ़ सफाई को लेकर के कितना काम किया है? बहुत काम किया है। अच्छा, बहुत होता है काम, और ये आप खुद रोड देख सकती हैं कितनी गंदगी है, और बाकी आप और मोहल्लों में जाके देखें कितनी, तो काम हुआ है। अच्छा सर, इनसे पहले जो पार्षद थे उनके मुताबिक अब की बार के पार्षद ने काफ़ी काम किया है। इस बात के लिए मेरा भाई सभी पार्षदों ने काम किया है। सर अपना नाम बता सकते हैं? भास्कर नाम है मेरा। अच्छा, तो सर आप कितने समय से यहाँ पे रहते हैं? मुझे हो गए, मैं 32 इयर्स का हूँ। जी जी जी। मैं बाय बर्थ यहीं से रहता हूँ। जी जी जी। तो सर बता सकते हैं पार्षदों के बारे में थोड़ा? सभी पार्षद, जितने भी सरकारों के पार्षद यहाँ पे जी, हैं, जी, सभी ने काम किया है। ऐसा जी। कोई पार्षद ऐसा नहीं था जी। कि इसने काम नहीं किया। सभी पार्षद ने यहाँ पे अपने तरीके से जितना उनके पास था जी। सब काम किया है। जी, तो सर उन्होंने जितने भी लोगों की समस्या है, जैसे पानी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, सब समाधान सभी ने किया है। जब हम जिसके पास गए हैं सब ने हमारा निवारण किया है समाधान। तो जब आप जाते हो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के, तो क्या आपकी समस्या को तभी के तभी वो समाधान करते हैं या फिर उसमें समय लगाते हैं? नहीं, तभी करते हैं अच्छा, समाधान। तो सर क्या बता सकते हैं वो आपसे मिलने के लिए आपके कॉलोनी में कब आते हैं? वोट मांगने के समय आते हैं या फिर उसके अलावा भी आते हैं? यहाँ पर अलावा भी आते हैं, राउंड करते रहते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आपकी बार जो मौजूदा निगम पार्षद है, क्या आपको लगता है कि अब की बार भी वो विजय हो पाएंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? मैं अकेला नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में। जी, तो जनता बताएगी। आपकी राय क्या है आपकी बार? फिर भी तो मेरे हिसाब से आने चाहिए। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से उन्होंने काफ़ी काम किया। हाँ जी। जी सर, क्या आप थोड़ा बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जैसे मेरे भाई ने बताया कि आने चाहिए। जी, देखिए, जो भी आए चाचा आ रहे हैं तेरे। जी, मोहल्ले में काम करे, जी। एरिया में काम करे। जी। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि नहीं कि वोट आराम से मिल गया है, पिछली बार मैंने थोड़ा काम किया है, थोड़ा और कर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए। एक काम होना चाहिए, उसको कंप्लीट होना चाहिए। जी। तो यही हम चाहते हैं। जी, तो सर आपके मुताबिक 5 सालों में उन्होंने जितने काम उनको करना चाहिए सारे काम किए हैं? हाँ, पूरी कोशिश तो उन्होंने पूरी करी है। जी। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सारे काम हो गए हैं। जी जी जी। लेकिन हाँ, अगर आप प्रतिशत में पूछेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 60 से 70% काम हुए हैं। जी। 30% इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। जी सर, थोड़ा सा काम उनका बता सकते हैं उन्होंने क्या क्या मेन काम पार्क बनवाया था, ये वाला इस पार्क का रेनोवेशन पूरा हुआ है। जी जी जी। ठीक है, ये सड़कें बनवाई है, स्ट्रीट लाइट आप देख सकते हो, सारी स्ट्रीट लाइट लगी हैं। जी, मतलब सब कुछ उन्होंने काम किया है। अच्छा, पीछे अच्छा। पानी की लाइन बिछवाई है, सब कुछ उन्होंने काम किया है। ठीक। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम भास्कर है। अच्छा, तो मैं इसी लाल क्वार्टर में रहता हूँ। जी जी सर, आप ये बताइए कि अभी जो हाल ही दिनों में गाजियाबाद में जो इलेक्शन होने वाला है निगम पार्षद को लेकर के, तो सर यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके काम से आप खुश हैं? जितने उनको काम करने चाहिए तो उन्होंने सारे अपने काम किए? सर देखिए, अब कुछ नहीं करा। देखिए, विकास कार्य तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए, क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि रोड अच्छी हो, पार्क यहाँ इतने सारे हैं, लेकिन पार्क में देखिए सुबह तो लोग खेलने आते हैं, लेकिन रात को यहाँ लोग अनैतिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। कोई शराब पीता है, ये पीता है ना। और लाइटों की व्यवस्था उचित नहीं है। दिन में लाइट जल रही है, रात को लाइट नहीं जल रही है। ये बेसिक समस्याएं हैं। और रोडों गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। बरसातों का पानी जमा होता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू की समस्याएं हैं।
तो सर इसके बारे में कौन सोचेगा? 5 साल तक तो ये एक बार आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर ये चले जाते हैं। ये सोचते हैं इनका काम तो ख़त्म हो गया, है ना। जिम्मेदारी कोई नहीं समझता। जीतने के बाद कोई अपना काम को ग्राउंड लेवल में कोई वो नहीं करता है जी। तो आज हमें ये समस्याएं हो रही हैं कि हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे देखिए लोगों के अपने घर नहीं हुए हैं, इतने साल से रह रहे हैं, तो अब ये कौन सोचेगा इसके बारे में? अगर हम जाएंगे तो हाँ करके हमें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमें आश्वासन दे के वापस भेज दिया जाएगा, जो कि हम झेलते हुए आ रहे हैं कई सालों से। अच्छा, तो सर आपने अपने सारे परेशानी के बारे में कभी निगम पार्षद से बताया नहीं, यही वो आते ही नहीं है 5 सालों में एक बार भी? हाँ आते हैं सर, है ना, नदारत है। अच्छा, अब तो हम तो इनका इंतज़ार ही करते रहते हैं बस, अच्छा, है ना। तो सर आप ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है, तो अभी जो मौजूदा निगम पार्षद है इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं कि अब की बार ये ना करके कोई दूसरे आए? मैं तो मैडम ये मानना चाहता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए वोट देना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, बार बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। ऐसा नेता हो जो हमें सुने और हमें इजीली अवेलेबल हो, खाली आश्वासन नहीं दे। हम आश्वासन से थक चुके हैं जी। तो सर अब की बार जो यहाँ के अभी मान लो कोई भी विजय होकर के आए, तो आप उनसे आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो आपके मुद्दों को वो हल करे? मेन समस्या आपकी क्या रहेगी? एक तो ये रोडों का विकास जो गड्ढा मुक्त हो, और ये पार्कों में जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, पार्कों में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएं, थोड़े झूले बच्चे जैसे कि, और स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, और ये जो यहाँ पे पुराने लोग हैं उनको अपना अधिकार मिले, रहने का मकान का अधिकार मिले। वो बेचारे इतने सालों से लड़ रहे हैं, कोर्ट की लड़ाइयाँ आपको तो पता ही है, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था कितनी चौपट है। तो सर मैडम ये समस्याएं तो ऐसी हैं, इनका हल होता नहीं है, तो बोल बोल के भी थक जाता है इंसान। क्योंकि ये समस्याओं का तो एक लंबा चौड़ा पुलिंदा है, होता कुछ नहीं है। परेशानियां हम सोचते रहते हैं ये आएगा, आज भाजपा आएगी, आज कांग्रेस आएगी, ये धर्म के नाम पे वोट हिंदू मुसलमान करते रह जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। और सबसे पहले हम तो ये मानते हैं जो हमारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो जनप्रतिनिधि हम उसको चुने, उस बेसिस पे वोट दे, और जो प्रैक्टिकल हो। सर आप ये बताइए सर, यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है, जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती है, क्या आप लोगों को उससे अवगत करवाते हैं? कोई अवगत नहीं होता है मैडम, ये सब ये अखबारों में ही और सीमित रह जाता है, और कुनी चुनिंदा लोगों को ये बताया जाता है। समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, वहाँ तक जो चीज़ें हैं, सरकारी योजनाएं हैं, कोई नहीं होता। हम राशन लेना जाते हैं, हमें वही नहीं मिलता, कब लगेगा, क्या लगेगा, कोई उसका ही प्रोसीजर नहीं है। उन जो सरकारी कर्मचारी, उनका बात करने का तरीका इतना गलत है, वो ऐसा करते जैसे हम पे एहसान कर रहे होंगे। और मोदी जी की तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे चलता है, लेकिन धरातल में उसमें काम कौन करेगा? हाँ जी सर, अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम सौरभ त्यागी है जी। सर आप कहाँ पे रहते हैं? लाल क्वार्टर में 56/1 लोहिया नगर, गाजियाबाद। सर ये बताइए कि अभी हाल ही दिनों में जो गाजियाबाद में निगम पार्षद का जो इलेक्शन होने वाला है, तो सर यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है, उन्होंने जितने वादे किए थे, क्या उन सारे वादों को उन्होंने पूरे किए हैं? मैडम नहीं, उसमें तो कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। वो अपने बिजनेसमैन हैं, यहाँ की समस्याओं का समाधान उन पर होगा भी नहीं। अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो वो आप देख सकते हैं, सब यहाँ रोडे भी देख लें, गलियाँ भी देख लें, सभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब कि जो पहले सारी कॉलोनी बिल्कुल एकदम ओके थी, उसको मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए वो पूरी तरीके से। वो सब मतलब बेकार कर दिया। जो पिछले 5 सालों में एक पुराने पूर्व पार्षद थे राजीव त्यागी जी, जो उन्होंने काम कराए, उनका सब बुरा हाल कर दिया। हाँ जी सर, अपना नाम बता सकते हैं? ऋषभ। अच्छा सर, क्या बता सकते हैं आप कहाँ पे रहते हैं? यहीं लाल क्वार्टर में। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि गाजियाबाद में ही कुछ समय बाद निगम पार्षद का जो इलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है, उनके कार्यकाल में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? उन्होंने जितने भी वादे किए थे, क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरे किए? नहीं जी, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। समस्याएं हुई हैं, वादा कुछ हुआ ही नहीं है। सर कुछ समस्या को बता सकते कि जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने काम नहीं किया? ये रही आपके सामने समस्या। सर अपने आप बता सकते अपने मुंह से? वो देख लो, कहीं साफ सफाई देख लो, कुछ नहीं है जी। सर पानी को लेकर उन्होंने क्या काम किया है? पानी को मैम जो किया है नगर निगम के थ्रू हुआ है, उनके थ्रू। उनका कोई ना, उनका नगर निगम में कुछ होता ना कुछ था। जहर पानी आ रहा है इस टाइम, ये श्री राम कृष्ण वाली उससे हम दे सकते हैं तुम्हें। कुछ काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में, तो कुछ हुआ ही नहीं। जो यहाँ काम था वो जितना वो छोड़ के गए थे उतना भी नहीं करा। सर
इससे पहले जो पार्षद थे उनके मुताबिक इन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने ही सारा काम किया ये था। जितने आप ये पार्क देख रहे हो, जितने भी पार्क हैं यहाँ पे, ये सब पिछले पार्षद गई हैं। मौजूदा पार्षद ने ना कुछ किया और ना हमें कुछ उम्मीद थी उनसे। लेकिन सर यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पार्क जो है ये मौजूदा पार्षद ने बनवाया है। कौन कह रहा है जी? सर यहाँ के काफी लोगों ने कहा है ये। किसने कहा है? हमारे पास सबूत है और हम इस कहा चीज़ के किसने गवाह है? हैं। जी। और हम 100 लोगों के बीच में नहीं, 1 लाख लोगों के बीच में ये कह सकते हैं कि हम खुद ठेकेदार थे इस पार्क के बनाने वाले। जी। हाँ, ये हमने 1 हफ्ते में इस पार्क पे झगड़ा था। ये किसी सैनियों की जमीन थी, जो इसके मालिक थे वो कहते थे ये हमारी जमीन है। हमने निगम से लड़के और क्या कहूँ कोर्ट से लड़के ये केस जीत के और इस पर पार्क बनवाया यहाँ पर। जी। तो सर आप ये बताइए, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, क्या उस योजनाएं से आपको निगम पार्षद अवगत करवाते हैं कभी? नहीं मैम, कुछ अवगत नहीं होता। अगर जो आपको किसी चीज़ पे साइन वाइन चाहिए, जैसे राशन कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, इन सब चीज़ को बनवाना है, आप उनके पास जाते हैं तो इसमें आपकी क्या सुनवाई करते हैं या आपकी बात मानते हैं? उस पर तो साइन हर कोई कर देगा, जब वो साइन भी नहीं करेंगे तो फिर पार्षद ही क्यों होंगे? ये सब सुन लेते हैं। नहीं, और सर- सुनना क्या है, ये तो उनका अच्छा, काम है ना। सर ये बताइए कि वो 5 सालों में कितने बार यहाँ पर आते हैं आपकी समस्या को जानने के लिए? हमें तो लगता नहीं जी एक भी बार आए हो। बस वोट मांगने के लिए आते हैं? वोट मांगने के लिए तो अब तो पैरों में भी पड़ना पड़ेगा आदमियों अच्छा को। अच्छा। तो सर क्या आपको लगता है कि अब की बार जो मौजूदा निगम पार्षद है, क्या अब की बार भी वो विजय हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगे जी। अच्छा, उसकी जगह आपके बदलाव किया जाएगा? बदलाव होगा, अच्छा ठीक है। पूरा बदलाव होगा। जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इस सर का कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है मौजूदा, वो खाली नाम के ही हैं, काम के नहीं है। वो उन्होंने खाली वादे ही बड़े बड़े करे हैं, उन वादों को उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया 5 सालों में। इनका कहना है कि ना ही तो उन्होंने सफाई को लेकर के कुछ काम किया है, ना ही पानी को लेकर के। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। सर क्या अपना नाम बता सकते हैं? विनय पंडित। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हाल ही दिन में जो गाजियाबाद में निगम पार्षद को लेकर के जो इलेक्शन होने वाला है, तो सर आप ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है, उनके कार्यकाल में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? उन्होंने जितने भी वादे किए थे, क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरे किया? कोई वादा पूरा नहीं करा, सब झूठ बोले हुए। सर क्या वो काम आपको लगे जो उनको करना चाहिए उन्होंने नहीं किए? ना सड़क बनवाई, ना खड़ंजे बनवाए, ना पानी की समस्या हल करी, ना सीवर की समस्या हल करी। अच्छा सर, क्या आप उनके यहाँ ऑफिस पे जाओ तो बोलते हैं बाद में आना। सर साफ सफाई को लेकर के उन्होंने कितना काम किया है? साफ सफाई में पूरा मोहल्ला गवाह है कि मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ और झाड़ू बना कर रख रखी है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि वो 5 सालों में कितने बार यहाँ पर आते हैं आप लोगों की समस्या को जानने के लिए? घूमने को कभी आ जाओ, पड़ोस में रहते हैं, लेकिन आज तक कोई समस्या पूछने नहीं आए। अच्छा, तो सर अगर मान लो आपको कोई समस्या का हल करना हो तो आप उनके घर पे जाते हैं ये समस्या को लेकर के? कई बार चले गए, ऑफिस पे भी चले गए, कोई नहीं सुनता। जी। सर अब ये बताइए कि अभी जो मौजूदा निगम पार्षद है, तो उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं आपकी? अब की बार जो निगम अभी जो चुनाव हो उसमें कुछ बदलाव किया जाए? अब का दूसरा पार्षद बनाना, ये जीतेंगे ही नहीं कभी। अच्छा, तो सर अभी जो अगर मान लो दूसरा पार्षद आता है तो उसमें आप क्या क्या बदलाव चाहेंगे? वो क्या मुद्दे होना चाहिए जिनको लेकर के वो काम करे? जो आने वाला पार्षद है, अब का हम पार्षद खड़ा करेंगे वीरपाल जी को, और वो यहाँ सबके चहेते भी है, सबके सुख दुख में भी साथ देते हैं। जी। सारी बीमारी में, और बाकी सड़क के बारे में उन्होंने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया। जी। खड़ंजे के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन वो पार्षद नहीं है तो उनकी नहीं सुन पा रहा कोई। जी। जो पार्षद है वो सुनता नहीं है। जी, तो सर ये बताइए अब की बार जो मौजूदा पार्षद है, इससे पहले जो पार्षद था, तो क्या उन्होंने इनसे बेहतर काम किया था सारा? जो पहले वाले थे उन्होंने बेहतर काम किया था। राजीव त्यागी जी, स्वर्गीय राजीव त्यागी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे रहे हैं। जी, तो सर ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है, तो क्या आपको उन योजनाओं से अवगत कराते हैं ये थोड़ा बहुत? जो हमारे पहले पार्षद थे स्वर्गीय राजीव त्यागी जी, उन्होंने जितनी भी सरकार से योजना आती थी, जैसे कि पानी की, बिजली की, बिल माफ़ी की, या बिजली का कैंप लग रहा है, या जो भी और समस्या आती थी, वो घर घर आकर के सबको बताते थे। राशन की कोई समस्या आती थी तो घर घर आकर के बताते थे, लेकिन इन्होंने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि सरकार से ये आपको सुविधा मिलने वाली है। अच्छा। आपके लिए यहाँ कैंप लगा रहा हूँ। आज तक इन्होंने कोई समस्या नहीं बताई कि भाई ये आपको फ़ायदा देगी, इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया। जी, तो सर ये बताइए कि अगर मान लो आपको किसी चीज़ में इनको साइन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप जब इनके ऑफिस में जाते हैं तो क्या आपकी इन सब चीज़ों की सुनवाई की जाती है? अगर साइन वगैरह कराने हैं तो ज़्यादातर इनके भैया साइन कर देते हैं। अच्छा। मोर मार देते हैं इनके भैया
क्या साइन मोहर मार देते हैं। हाँ। अच्छा, मोहर मार देते हैं, उनका साइन वगैरह भैया आकर के कर देंगे, मोहर मार रहे हैं। अच्छा, तो मोहर से ही काम चल जाता है। मोहर से काम चल जाता है बस। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा मेरे साथ कि सर का कहना था यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है वो खाली नाम के ही पार्षद है, उन्होंने खाली वादे ही बड़े से बड़े किए, काम उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अंकल जी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं कि इस निगम पार्षद को लेकर के इनके अंदर क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या राय है इनको लेकर के। हाँ जी सर, अपना नाम बता सकते हैं? शिव नारायण शर्मा। अच्छा, तो सर क्या बता सकते हैं आप कहाँ पे रहते हैं? हम 100/4 में रहते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अभी हाल ही दिनों में गाजियाबाद में निगम पार्षद का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उसके कार्यकाल में किन किन दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ा? उन्होंने जितने भी वादे किए थे क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरे किया? एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। चलो, कुछ खास काम जो आपको लग रहा है कि उन्होंने पूरे नहीं किए? कुछ भी नहीं किया। जैसे क्या काम हुआ है जो बता सकते हैं आप? न कोई, जब हम जानते ही नहीं इस विषय में कि काम क्या हुआ है तो बताऊं क्या? अच्छा, झूठ तो बोल नहीं सकते। जी, कोई तो काम नहीं हुआ जी। सर, सड़क को लेकर के क्या काम किया उन्होंने? सड़क के लिए भी कोई काम नहीं हुआ। सीवर लाइन सब चौक पड़ी है, सारी सीवर लाइन चौक पड़ी, ऊपर सब उफाने मार के मार रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं जी। और सर पानी को लेकर के? अब पानी के लेकर सुविधा तो है, पानी आ रही है। अच्छा, और लाइट? लाइट भी आ रही है। अच्छा, तो सर अब ये बताइए, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो क्या यहाँ के निगम पार्षद उस योजनाएं से आपको अवगत कराते हैं? हमको नहीं कराते हैं, कभी भी नहीं। न कभी। और ये बताइए कि पाँच सालों में कितने बार वो यहाँ पर आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से परेशानी जानने के लिए? हमारे ब्लॉक में तो कभी मिलने के लिए आए नहीं। अच्छा, आज तक 5 साल में कभी नहीं? बस वोट मांगने के लिए? हाँ। जैसे कि आप सभी ने मेरे साथ देखा कि यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है वो खाली नाम के ही पार्षद है, उन्होंने खाली नाम के ही वादे किए हैं, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 सालों के अंदर ना ही तो वो देखने के लिए आए हैं, ना ही वो जनता की एक भी समस्या को उन्होंने हल किया है। जनता का कहना है कि यहाँ पे ना तो पानी की समस्या को हल किया गया, ना ही साफ सफाई को लेकर के। खैर, ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत।